हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर है दृढ़ पिंडों की गुणन गति में बल युग्म किसे कहते हैं बताएं। बल युग्म, यदि किसी पिंड पर दो बल लगाया जाए, मान लीजिए कोई पिंड है, उस पर दो बल लगाया जा रहा है जिनमें से दोनों बलों के परिमाण समान हो किंतु दिशा विपरीत हो तथा उनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग हो, तो उस बल के इस जोड़े को बल युग्म कहते हैं। जैसे कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर से बल लगाया जा रहा है, इन दोनों बलों का परिमाण क्या है, समान है। दोनों इस पिंड पर बल लगा रहे हैं और इनकी दिशाएं विपरीत हैं। ये इधर तरफ बल लगा रहा है और ये जो है पिंड को इधर बल लगा रहा है, वो नीचे खींच रहा है, वो ऊपर खींच रहा है, तो उनकी क्रिया रेखा तो अलग अलग है। तो बल के इस जोड़े को बल युग्म कहते हैं। इनकी क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। ये ऊपर की तरफ इसको भेज रहा है और ये मतलब नीचे की तरफ भेज रहा है, तो इसकी जो क्रिया रेखा है अलग अलग है। क्रिया रेखा अलग अलग मतलब ये इधर तरफ कार्य कर रहा है और ये वाला पिंड जो है ना, ये वाला बल इसको नीचे की तरफ ढकेल रहा है और ये ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, तो इसलिए इसे बल युग्म कहते हैं। अब बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के किसी एक बल का परिमाण जो है बल युग्म की भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे मतलब इसको बल युग्म के आघूर्ण को कितने टार्क से लिखते हैं, टी से। ये बराबर होता है बल युग्म की किसी एक बल का, मतलब ये बल का परिमाण और तथा बल युग्म की भुजा मान लीजिए यहाँ पे दो पिंड है, ए है एक बी है, इस पर एक बल एफ यहाँ पर कार्य कर रहा है इधर और एक इधर। इसमें ए बी क्या होगी, ए बी बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। इस बल, ये जो बल कार्य कर रहा है, ये दोनों बल किस पे, ए बी पे कार्य कर, इस पे कर रहे हैं दोनों पे, ए पे, तो ये भी क्या है, बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। तो टार्क जो है वो बराबर होता है टी, टार्क इससे लिखते हैं, ये बराबर होता है एफ गुणन ए बी की, मतलब कि उसके बल के परिमाण और बल युग्म की भुजा के गुणनफल, ये बल युग्म की भुजा है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। और यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं ना, इसलिए ये सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन देता है कि न्यूटन मीटर है या न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता, न्यूटन मीटर होता है इसका मात्रक। इसका उदाहरण आप देखे होंगे, ताले में चाबी घुमाते समय आरोपित बल। जैसे जब हम ताले में चाबी घुमाते हैं ना, तो दोनों तरफ बल कार्य करता है, तो इसलिए इसमें बल युग्म, बल आघूर्ण कार्य करता है ना, युग्म मतलब जोड़ा, दोनों तरफ से कार्य करता है इसलिए।